नमस्कार, मैं उन्नीस त्रिपाठी आपके बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। और ये बड़े ही बेहद खुशखबरी की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें बड़ा खुशखबरी वाली जो खबर है ये आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। और ये आज की डेट में हुआ है, और लेकिन लागू कब से होगा? ये 1 जनवरी से लागू होगा। 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। कहीं ना कहीं अभी कुछ देर बाद दिखेगा, आज शाम तक या कल सुबह तक आपके डिपो पे, आपके क्षेत्र में, आपके सभी जगहों पर लोग अपने अपने तालियां पीटना शुरू कर देंगे, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या कराया है ये सभी लोग जानते हैं। तो इस समय संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ चुका है। 1 रुपया 89 पैसा जो लोग पा रहे थे, अब वो 2 रुपया 6 पैसा पाएंगे। हाँ, ये कैसी सूचना है भाई? आप गलत सूचना दे रहे हैं। मैं गलत नहीं दे रहा हूँ, मैं जो सूचना दे रहा हूँ एकदम सत्य है, और आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, कागज में लिखा हुआ है। उसमें थोड़ा सा अंतर हुआ है। अंतर क्या हुआ है, ये बेहद जरूरी है जानना कि किस तरह लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम, और आपस में मनोवैज्ञानिक तरीके से किस तरह लोगों के दिमाग में एक सिस्टम बंद कर दिया जा रहा है, एक सिस्टम बांध दिया जा रहा है कि अरे भाई ये तो संविदा के चालक परिचालक हैं, इनका वेतन क्यों इतना बढ़ गया, इतना कम कैसे हो गया। वहीं हमारे दो लोग हैं, एक संविदा के चालक और एक परिचालक, जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। पूरे प्रदेश में रोडवेज में सबसे अधिक मेहनत करने वाला, रात को जगने वाला, दिन की दोपहर से लेकर कड़ाके की ठंड में ड्यूटी करने वाला चालक परिचालक आज भेदभाव का शिकार हो गया। जो न्यूज आया बड़ा अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। मैं सोच रहा था मिठाई भी चढ़ाऊंगा आज हनुमान जी को, और चढ़ाऊंगा भी। लेकिन साथ साथ एक निवेदन भी करूंगा कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि किसी का 2 रुपया 6 पैसा कर दिए, किसी का 2 रुपया 2 पैसा कर दिए। आखिर दोनों लोग एक समान हैं, दोनों लोग एक ही साथ काम करने वाले हैं। और आज आपस में ही मनोवैज्ञानिक तरीके से दोनों के मन में भेदभाव ना हो जाएगी, अरे देखो भाई ये अधिक पैसा पावता ने, हम कम पैसा पावता ने, काहे मेहनत दोनों जानी उतने करता नहीं जा। लेकिन भेदभाव क्यों हो रहा है भाई? चलिए अच्छी बात है, अगर आपने ऐसा किया है तो हमारे चालक भाई बंधु आप ध्यान दीजिए। कहीं न कहीं इसका कारण आपकी ताकत है, आपकी व्यवस्था है, और आपकी वैसी व्यवस्था है जो परिचालकों के अंदर वो व्यवस्था नहीं है। क्या है? क्योंकि स्टीयरिंग पे केवल एक ही आदमी बैठ सकता है, बाकी कोई अधिकारी बैठ नहीं सकता है। इसको कहीं अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे। अभी जब ये चर्चा पर चर्चा हुई, और जब से ये पीडीएफ आया है कि चालकों का वेतन अधिक हो गया, परिचालकों का वेतन कम हो गया, बहुत अंतर नहीं है। 250 रुपए का अंतर है, 251 रुपए का अंतर है केवल आपके वेतन में, हमारे वेतन में। बताइए, 250 रुपए में क्या गोल्ड मेडल मिल जाएगा आपको, या कोई अलग से उपाधि मिल जाएगी आपको? कुछ नहीं। आप तभी भी संविदा के चालक रहेंगे, आज हम भी संविदा के परिचालक हैं, तो कोई अंतर नहीं आने वाला है। आप उस समय जो, मतलब मैं बता दूं वेतन में कितना अंतर आएगा। चालक बंधु पाएंगे 20,726 रुपया, परिचालक बंधु पाएंगे 20,475 रुपया। कितने का अंतर है? 250 का अंतर है। लेकिन ये दिमाग पे बैठाने वाला है कि इनका अधिक है, हमारा कम है। कहने का मतलब ये है, जब आप सब्जी मंडी में जाएंगे, जो चीज ज्यादा बिकती है, जैसे इस समय गोभी बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो उसका रेट क्या है? 10 रुपए में 1.25 किलो। और वही टमाटर जो है महंगा है, तो 60 रुपया में 1 किलो। यानी कि हमारे जो भाई बंधु हैं वो टमाटर की तरह महंगे हो गए हैं इस समय। और चालकों की संख्या ये है कि पूरे प्रदेश में चालकों की भर्ती हर डिपो पे चल रही है। चालक आ रहे हैं, 2 महीना 1 महीना कर रहे हैं, भाग के चले जा रहे हैं। क्यों न इनकी डीजल रिकवरी को रोका जाए? क्यों न इनको नियमित कर दिया जाए? आप 2 पैसा 4 पैसा बढ़ा के क्या कर लेंगे भाई? अगर ऐसा ही करना है तो आप हमारे जितने भी नियमित संविदा के चालक हैं, सबका 30,000 वेतनमान फिक्स कर दीजिए। अगर आप यही करना चाहते हैं, भेदभाव करना चाहते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जो है पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे चालक हैं, एक आवाज में नियमित करिए। कोई संविदा का परिचालक आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, आपके पक्ष में नहीं, मतलब आपके विपक्ष में नहीं बोलेगा। सब लोग कहेंगे बहुत अच्छा हुआ। आज अगर हमारे चालक बंधु नियमित हो जाएंगे, उसके साथ साथ हमारे मन में ये भावना हो जाएगी हम भी नियमित हो सकते हैं। 2001 तक का आदेश आज तक पास नहीं हुआ। 2001 तक का आदेश आज तक पास नहीं हुआ। कागज मांगा जाता है, डिटेल मांगा जाता है। जब कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है तो कहते हैं 2001 वालों का लिस्ट भेजो भाई, 2001 वालों का लिस्ट जाती है, फिर कुछ कार्रवाई नहीं होती। आज भी वो इसी तरह बिछड़ा हुआ है, शोषित है, वंचित है, अपने अधिकारों से
पिछड़ा हुआ व्यक्ति है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल है, इसलिए इनका 4 पैसा बढ़ा। 4 पैसा क्या है? 250 रुपया आपने क्या दे दिया? आप अगर बढ़ाना ही चाहते हैं तो उनको सबको 25,000 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे चालक बंधुओं का अगर वेतन बढ़ जाएगा हमें बहुत खुशी होगी। हम लोग खुद और कहेंगे और मेहनत करिए और आपका वेतन बढ़ेगा। लेकिन 200-400 रुपया बढ़ा के आपने अच्छा नहीं किया। बढ़ाना होता सबका एक समान कर देते। जब हम लोग नए नए ज्वाइन किए थे, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, जब चालक और परिचालक एक समान आए थे और उस समय समितियों के माध्यम से परिचालकों की भर्ती हो रही थी। तो उस समय 35 पैसा पर किलोमीटर परिचालकों को मिलता था और 50 पैसा पर किलोमीटर चालक बंधुओं को मिलता था। फिर आंदोलन हुआ, फिर भेदभाव खत्म हुआ और सभी लोग एक समान हो गए। लेकिन आज फिर एक वह स्थिति आ गई है जिसमें चालक परिचालकों में भेदभाव कर दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। वही मंडी वाली एक बात, मैं 2-3 बात और करूंगा जिसमें भेदभाव कैसे कैसे किया जा रहा है इस समय, ये जानना जरूरी है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, चाहे हमारे चालक हो, परिचालक हो। बुरा मत मानिएगा भाई, देखिए मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ और किसी को अच्छा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव आप तक पहुंचना अति आवश्यक है। इस बात को महसूस करिए कि भेदभाव कहाँ हो रहा है। जो फिक्सेशन की योजना जो चल रही है उसमें भी चालकों को 2 वर्ष में निरंतर सेवा अगर करते हैं तो उनको फिक्सेशन कर दिया जाता है। वहीं परिचालक अगर 4 वर्ष करते हैं तब उनको फिक्सेशन किया है, यानी कि 2 साल का भेदभाव हुआ। फिर उसके बाद देखिए, अगर जो चालक जो है भर्ती होते हैं वो सीधे संविदा पर भर्ती होते हैं और विभाग द्वारा उनको पेमेंट किया जाता है, जो भी पेमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं परिचालक आज ठेके के माध्यम से आ रहे हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आ रहे हैं और उनका वेतन कैसे हो रहा है? 1 रुपया यहाँ से दिया जाता है, वहां जाते जाते 50 पैसा 45 पैसा के हिसाब से मिल रहा है उनको। यानी कि 1 रुपया 89 पैसे के हिसाब से विभाग पेमेंट कर रहा है, 1 रुपया 75 पैसे के हिसाब से उनको मिल रहा है। उसके बाद भी काट पीट के बराबर कर दे रहे हैं सब। उनके ईपीएफ की कटौती कैसे कर रहे हैं कोई पता नहीं। उनको नाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कोई पता नहीं। हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो भर्ती हो रहे हैं उनके साथ और अति ज्यादा मतलब अति हो रहा है, शोषण का अति हो गया है। इससे उनको गला दबाया नहीं जा रहा है, गला और नाक दोनों दबाए जा रहे हैं, कहीं से सांस न ले पाए, बच न पाए ड्यूटी करते समय। लेकिन चलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा और अब चर्चा करने का विषय ही नहीं। लेकिन इस समय जानकारी क्या है कि इस समय वेतन बढ़ा है तो कितना कितना हो गया है, जैसे कि आपने अभी वीडियो में तमाम चीजें मैंने कही उसमें ध्यान दिया होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चालकों और परिचालकों में जो है जो वृद्धि हुई है वो किस आधार पर वृद्धि हुई। अभी संगठन तमाम जो है कहने लगेंगे कि मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया। लेकिन मैं 2 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ। मैं ये वेतन हम लोग का नवंबर में ही बढ़ जाना चाहिए था और दिसंबर में बढ़ जाना चाहिए था। कई लाख रुपए विभाग द्वारा बचा लिए गए और ये जनवरी से लागू होगा। मुझे 2 जनवरी को किसी व्यक्ति से, बड़े परिषद के नेता कह सकते हैं उनको, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई, उनका फोटो मैं लगा दे रहा हूँ, आप नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम लेने से थोड़ा सा कुछ दिक्कत परेशानी भी हो सकती है। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बेटा अवनीश, तुम लोगों का वेतन जो है नवंबर में ही बढ़ जाना चाहिए, बात भी हो गई है और कुछ मामला फंसा हुआ है। जैसा हमारे नेताजी महामंत्री जी ने, कन्हैयालाल पांडे जी ने भी बताया और कई लोगों से हमारी चर्चा हो रही थी। सब लोग पूछ रहे थे भैया धरना हुआ था, धरने के बाद क्या हुआ, अभी वेतन नहीं बढ़ा, कुछ हुआ नहीं। तो यही सब दिक्कत था। वो लोग डर रहे थे कि क्यों बढ़ाया जाए, कब से बढ़ाया जाए। देखिए 10 तारीख को बढ़ाने का दिशा निर्देश आया है और 10 तारीख को क्यों आया आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुंभ में आधी गाड़ियां निकल चुकी हैं। सभी डिपो से 5-10 की संख्या में गाड़ियां निकल चुकी हैं, बहुतों की ड्यूटी लग गई है, वो आनाकानी नहीं कर सकते हैं, उनको जाना ही जाना है। तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है बहुत पहले हो गई थी। आदेश बस 1-2 दिन में, 1-2 दिन में, 1-2 दिन में। कुछ ऐसे संगठन थे जो डंका पीट रहे थे अक्टूबर से ही, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। आप लोगों ने तो नरक फैला दिया भाई। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप लोगों ने नरक फैला दिया। एक समय था कि संविदा कर्मचारियों को 10% बढ़ता था, आपने 9% पे ला दिया और आज देखिए क्या हो गया, आज 7% पर आ गए संविदा के कर्मचारी। इस समय जो है परिचालकों का 7% बढ़ा है, यानी कि 1 रुपया 89 पैसा प्लस 13 पैसा, 2 रुपया 2 पैसा वेतन हो गया है। और वहीं चालक बंधुओं का जो है 1 रुपया 89 पैसा प्लस 17 पैसा, यानी 2 रुपया 6 पैसा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जान लीजिए, इससे कम नहीं मिलेगा। फिक्सेशन में भी जो आप लोगों को अंतर था उसमें था 20,726 और 20,475 रुपया, और जो उससे कम वाले फिक्सेशन में है यानी 15-14 हजार वाले फिक्सेशन में तो 17,726
और 17,475 रुपया। तो ये जान लीजिए यही वेतन है। और मैं इसी के साथ वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाऊंगा नहीं। आपके ऊपर है कि आप अपने इस वीडियो को कितने साथियों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं उन तक भी पहुंच जाए कि भाई देखिए भेदभाव हुआ है और ये कहीं न कहीं एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने का कार्यक्रम है। अगर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़े स्तर पे लड़ेंगे, तो हो सकता है कि हम एक सफलता प्राप्त कर सकें, एक न्यूनतम वेतनमान मिल सके। और पढ़ाई-लिखाई क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? तमाम लोग कह रहे थे कि भाई आप लोग थोड़ा-सा योग्य नहीं है, ये है, वो है, दुनिया भर की तमाम बातें कर रहे थे। तो हम लोग भी तो उसी कैटेगरी में हैं, हम लोगों ने ट्रिपल सी किया है, हम लोगों ने तमाम चीज़ें की हुई हैं, उसके बाद तो हम आए हुए हैं। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल की तमाम बातें कर रहे थे, तमाम चीज़ें हो रही थी, बहुत चर्चा पर चर्चा है। कई घंटे तक इस पे बात हो सकती है, लेकिन वीडियो लंबा हो जा रहा है और इसको और अधिक न करते हुए मैं यही कहूँगा कि बहुत-बहुत बधाई हो, जितने भी हमारे संविदा चालक प्रचालक इको गार्डन में आए थे, कन्हैया लाल पांडे जी के साथ खड़े थे। आज कहीं न कहीं उनकी भी थोड़ी बहुत योगदान है, सबका योगदान है। और मैं कहूँगा जितने हमारे 40,000 कर्मचारी हैं, वो ध्यान दें। अगर कोई बड़ा आंदोलन होता है, कोई मोर्चा बनता है, आगे आने वाले महीनों में जैसे संतोष मिश्रा जी ने कहा है और वो भी कार्यक्रम में लगे हुए हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा जितने भी हमारे संविदा के आउटसोर्सिंग के नेता हैं या जो भी लोग हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत सक्षम हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं, तो महाकुंभ जो चल रहा है, महाकुंभ जो 13 तारीख से शुरू होने वाला है, तमाम प्रदेश की गाड़ियाँ वहाँ पे जा रही हैं, वहाँ पे गेट टू गेट मिलर मीटिंग करिए, आप एक-दूसरे से मिलिए, हाल-चाल लीजिए और संगठन को मजबूत करने का काम करिए वहाँ पे। आपके पास बड़ा अच्छा समय है, बड़ा अच्छा मौका है, इसका लाभ उठाइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और जो नए लोग हैं आके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।